सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केल की। सो घबराइए नहीं, हम इस वाले स्केल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक मैप में या टोपोग्राफिकल मैप में स्केल क्या होता है एंड उसका क्या काम होता है। सो अगर हम बात करें किसी भी मैप की, सो हमें इतना तो पता है कि मैप में हम क्या ड्रॉ करते हैं। हम एक रियल पीस ऑफ लैंड को एक मैप पे या पेपर पे ड्रॉ करते हैं। सो क्या आपको लगता है कि अगर आपको एक पूरे शहर को अगर एक मैप पे ड्रॉ करना है, सो आप एक शहर के जितना बड़ा कागज ला पाओगे कहीं से? ऑब्वियसली नहीं। सो हमें एक बड़ी सी जगह को जब एक छोटी सी जगह पे ड्रॉ करना होता है, सो हमें एक स्केल फैक्टर लेना पड़ता है। अब ये स्केल फैक्टर क्या है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब मान लो सपोज आपके पास ये बड़ा सा सर्किल है और इसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड इसी ऑब्जेक्ट को आपको कहा जाता है कि इसको स्केल डाउन करके छोटा कर दो। तो हमने क्या किया, इसको स्केल डाउन करके इतना छोटा बना दिया और इसका रेडियस मान लो कितना है, 1 सेंटीमीटर इस सर्किल का। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमने इस बड़े वाले सर्किल को कितना स्केल डाउन किया, 10:1 के रेशियो में। मींस जो एक्चुअल फिगर था वो हमारा कितना था, 10 रेडियस का था एंड जो हमने फाइनल उसका स्केल डाउन फिगर बनाया, इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे स्केल कितना आ गया, 10:1 का। अब आप इमेजिन करो, मान लो ये जो राउंड है ये एक शहर था। इमेजिन कर लो, वैसे 10 सेंटीमीटर कोई शहर नहीं होता है बट आप इमेजिन करके देखो। मान लो ये एक शहर था एंड हमें इस 10 सेंटीमीटर जितना ऑब्जेक्ट जो है इसे एक पेपर पे ड्रॉ करना था और पेपर हमारे पास इतना ही गिवन था। सो हमारे पास लिमिटेशन क्या था कि हमें इस ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन करने ही करना था। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एक स्केल फैक्टर से छोटा कर लिया एंड फिर हमने इसको उस पेपर पे ड्रॉ कर दिया। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्केल डाउन करना। सो यही जो फैक्टर हमने यहाँ पे लिया कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था और हमारा जो ऑब्जेक्ट छोटा होके आया वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का। सो यही जो हमने फैक्टर लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल। सो चलिए, आपको इतना समझ में आया होगा कि स्केल डाउन करना क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली स्केल है क्या मैप में। सो स्केल बेसिकली हम दो तरीकों से लिखते हैं। एक होता है हमारा आरएफ और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो RF इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सो RF जो होता है हमारे मैप्स के लिए वो बेसिकली कितना होता है, 1:50,000। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो मैप पे हम डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल लैंड पे कितने के बराबर होगा, 50,000 सेंटीमीटर्स के। आप इसको ऐसे समझो कि जो एक्चुअल लैंड पे 50,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा वो हमारे मैप पे कितने एरिया में बना होगा, 1 सेंटीमीटर में। आप 50,000 सेंटीमीटर आप यहाँ इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो चलिए इसको देखते हैं। अब 50,000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 50,000 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें सो ये क्या बन जाएगा, मीटर। सो कितना आ गया, 500 मीटर। सो 500 मीटर्स मीन्स 0.5 किलोमीटर। अब आप इमेजिन करो, आपके घर से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस आपने लिया और उस आधे किलोमीटर जितने बड़े से डिस्टेंस को आपने मैप पे कितने डिस्टेंस में बना लिया, 1 सेंटीमीटर में। सो यही है RF। मींस आपने बड़े से एक एरिया को लिया और उस बड़े से एरिया को मिनिमाइज करके अपने मैप पे ड्रॉ कर दिया। सो यही होता है RF। सो हमारे जो मैप्स का जनरली RF होता है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो होता है 1:50,000। मीन्स जो एक्चुअल ग्राउंड का 50,000 सेंटीमीटर रहा होगा वो हमारे मैप पे कितने सेंटीमीटर है, सो हमारे मैप पे वो 1 सेंटीमीटर में ही ड्रॉ हो गया है। सो इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। सो गाइस, आपने देखा होगा, या फिर इसको सिर्फ स्केल भी बोल सकते हो। सो आपने देखा होगा कि मैप पे इस तरह बना होता है जहां पे लिखा होता है 2 सेंटीमीटर एंड ऊपर लिखा होता है 1 किलोमीटर। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे जब हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को सॉल्व किया, सो यहाँ पे क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर इज टू 0.5 किलोमीटर। सो अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर। मीन्स जो हमारे मैप का 2 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल ग्राउंड के कितने किलोमीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर। मीन्स आप इसको ऐसे सोचो कि आप अपने घर से कोई भी डिस्टेंस इमेजिन करो। सपोज 1 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया अपने घर से दूर तक। सो उतना डिस्टेंस हमारे मैप पे कितने से में समा गया होगा, सिर्फ 2 सेंटीमीटर रीजन में वो मैप पे ड्रॉ हो गया होगा उतना एरिया। सो यही होता है हमारे मैप का स्केल। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करें, सो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है
वो कितना है 1:50,000। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो है। अब इस फ्रैक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल, सो हमने इसको थोड़ा नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करके क्या निकल के आया 2 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर। मीन्स हमारे मैप का जो 2 सेंटीमीटर एरिया है वो एक्चुअल ग्राउंड पे कितने के बराबर है 1 किलोमीटर रीजन के बराबर है। सो हमारा जो स्केल आया वो कितना आया 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो आपने देखा होगा कि मैप पे इस तरह बना होता है ग्राफिकल स्केल, जहाँ पे एक ऐसे डिस्टेंस बना होता है 2 सेंटीमीटर का एंड उसके ऊपर लिखा होता है 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर जो आपके मैप का रीजन है, यहाँ से आप मेजर कर सकते हो 2 सेंटीमीटर। सो ये कितने डिस्टेंस के बराबर है 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर है ऑन एक्चुअल ग्राउंड। सो आपके मैप का 2 सेंटीमीटर बराबर है एक्चुअल ग्राउंड के 1 किलोमीटर के। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअल ग्राउंड का 1 किलोमीटर जितना वास्ट एरिया मैप पे सिर्फ आपके 2 सेंटीमीटर एरिया में आ जाता है। सो गाइज यही है स्केल का बेसिक। एंड हमने यहाँ पे देखा कि RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। एंड साथ ही साथ हमने ये देखा कि जब हम उसी को सॉल्व करके एक सिंपल सा फ्रैक्शन बना लेते हैं 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, एंड उसी को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह ड्रॉ कर देते हैं, सो ये क्या हो जाता है हमारा ग्राफिकल स्केल और स्केल। सो स्केल को हम 2 वेज में मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपने जनरली देखा होगा कि आपको मैप के बॉटम में स्केल दिया होता है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मैप पे जाके या किसी भी टोपो शीट पे जाके अभी देख सकते हो, वहाँ पे स्केल गिवन होता है। सो गाइज ये था स्केल के बारे में सब कुछ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल का यूज़ क्या है एंड स्केल को हम क्यों बनाते हैं एंड स्केल का क्या रोल है। स्केल के बिना कोई भी मैप पॉसिबल नहीं है, आपको शायद समझ में आ गया होगा अभी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।